देखिए, कक्षा 10 में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न आते हैं, तो वो प्रश्न समझने के लिए आपको उसके फार्मूला आना भी बहुत जरूरी है। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो ये घन और घनाभ से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि घन किसे कहते हैं, घनाभ किसे कहते हैं और इसके सूत्र क्या होते हैं। तो देखिएगा, जैसे एक चीज है घन, कोई आपसे पूछे घन किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो उसे घन कहते हैं। लंबाई बराबर हो चौड़ाई बराबर ऊंचाई, उसे क्या कहा जाता है, घन। और इसका चित्र बनाने का तरीका होता है, आप ये एक ऐसे वर्ग बना दीजिए, यहाँ पे बीच में पॉइंट लीजिए, फिर ऐसे वर्ग बना दीजिए, इस कॉर्नर को पकड़ के यहाँ से मिला दीजिए, इसको पकड़ के यहाँ से मिला दीजिए, सॉरी इसको इस कॉर्नर से, और इस कॉर्नर को इससे पकड़ के मिला दीजिए, इस कोने को इससे पकड़ के मिला दीजिए। ये आपका क्या है, घन है। तो अब इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो अब इसमें सूत्र देखिए कौन से बनेंगे। पहला सूत्र है घन का आयतन, तो बराबर क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। दूसरा सूत्र आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जब भी आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो आप सूत्र लगाएंगे 2 गुणित LB प्लस BH प्लस HL। इसको कैसे पढ़ेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू का मतलब होता है गुणा, LB प्लस BH प्लस HL, जहां पे L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई और H का मतलब ऊंचाई। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका लिखा है दो घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, संलग्न फलकों को मिलाकर मतलब जोड़कर एक ठोस बनाया जाता है, प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो जब हम दो घन को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। घनाभ का मतलब जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर न हो उसे घनाभ कहते हैं। तो जैसे मान लो एक घन ये है, इसका आयतन है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब, और इसी से सटाकर एक दूसरा रखा गया है आपका घन, इसका भी आयतन आपका है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए, भुजा बराबर क्या होता है, भुजा बराबर होता है क्यूब रूट आयतन। क्यूब रूट आयतन का मतलब आयतन का घनमूल। अगर हम आयतन का घनमूल निकाल लें तो क्या निकल आती है, भुजा निकल आती है। तो भुजा बराबर हमारा हो गया क्यूब रूट, आयतन कितना है 64, तो जब आप 64 का घनमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो भुजा बराबर हो गई 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों घनों को मिलाकर रखा गया है, ये देखिए लिखा है संलग्न फलकों को मिलाकर ठोस बनाया गया है, तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो जब मिला के रखेंगे तो जो लंबाई है ये 4 सेंटीमीटर भुजाई है, तो 4 ये और 4 ये, तो लंबाई बराबर आपकी 4 प्लस 4 कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। लेकिन जो चौड़ाई है, चौड़ाई B ये 4 ही रहेगी, ऊंचाई जो H है ये भी 4 ही रहेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब दो घनों को मिलाकर रखते हैं
तो लंबाई दोगुनी हो जाती है, यानी लंबाई, दोनों की लंबाई का प्लस हो जाता है, लेकिन चौड़ाई वही रहती है, ऊंचाई वही रहती है। तो लंबाई हो गई 8, चौड़ाई हो गई 4, ऊंचाई हो गई 4 इस क्वेश्चन में। अब निकालना क्या था, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम सूत्र लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। मान रख देंगे, L कितना है 8, L की जगह पर 8 गुणित B, B की जगह पर 4, फिर ये प्लस है, B की जगह पर 4 गुणित H, H की जगह पर 4 प्लस H, H की जगह पर 4 गुणित L, लंबाई कितनी है 8, बराबर 2 ब्रैकेट में 8 का 4 में गुणा करो 32 प्लस 4 का 4 में गुणा करो 16 प्लस 8 का 4 में गुणा करो 32। तो अब यहां पे क्या हुआ, हम यहां पे लिखे दे रहे हैं, ये देखिए 2 है, 2 लिखा हमने गुणित, यहां पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह। देखिए 32 और 32 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 64, 64, और 64 में 16 जोड़ोगे तो 80 हो जाएगा। तो 2 गुणित 80। अब गुणा कर दो, 8 का 2 में गुणा 16 और ये 0 160। तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है, तो 160 वर्ग। और चूंकि भुजाएं जो थी वो सेंटीमीटर में थी, तो वर्ग के आगे क्या लिख देंगे सेंटीमीटर। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, राइट। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है। बर्तन कैसा है, अर्धगोले के आकार का। तो देखिए जैसे यहां पे हमने बना दिया, ये क्या हो गया आपका अर्धगोला। तो कोई बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला अर्धबेलन आरोपित है। इसका मतलब अर्धगोले के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक खोखला बेलन रखा हुआ है। तो ये अर्धगोला है, इसी के ऊपर ऐसे रख दिया गया एक बेलन, ठीक है। आप जानते हैं बेलन के दोनों सिरे वृत्ताकार होते हैं, तो ये वृत्ताकार हो गया और इधर ऐसे बना दिया, ये आपका वृत्ताकार हो गया। तो यहां से आप देख रहे हैं जो इस अर्धगोले का व्यास है वही इस बेलन का व्यास है, क्योंकि बेलन जो है वो अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो अगर व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 की आधी 7 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या यहां से लेके यहां तक त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हुई 7 सेंटीमीटर। क्यों त्रिज्या 7 हुई, क्योंकि व्यास जो है वो 14 है। आगे लिखा हुआ है बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तो बर्तन देखिए यहां से लेके यहां तक है, इसका मतलब यहां से लेके और यहां तक ये कुल ऊंचाई जो है आपकी कितनी है 13 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक। अब इसमें बेलन की भी ऊंचाई है और अर्धगोले की भी ऊंचाई है। तो अर्धगोले में जो त्रिज्या होती है वही ऊंचाई होती है। जैसे देखिए यहां से लेके ये क्या है त्रिज्या, तो यहां से लेके ये क्या है, ये भी त्रिज्या है। तो त्रिज्या 7, तो अर्धगोले की ऊंचाई भी 7। तो इसका मतलब जो अर्धगोले की ऊंचाई आपकी है, अर्धगोले की ऊंचाई बराबर कितनी है 7 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। तो अब ये क्या बची बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई क्या हो गई आपके
बेलन की ऊंचाई बराबर 13 से 7 घटा दो तो कितना बचा 6 सेंटीमीटर। ये हो गई बेलन की ऊंचाई। हमें निकालना क्या है, बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बर्तन में दो चीजें हैं, एक है अर्धगोला और एक है बेलन। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और बेलन के वक्र पृष्ठ को जोड़ दें, वही बर्तन का कुल वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बर्तन का कुल वक्र पृष्ठ, बर्तन का कुल वक्र पृष्ठ बराबर किसका, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब यहां पे देखिए 2 पाई आर इतना क्या है, कॉमन है, क्योंकि जो त्रिज्या अर्धगोले की है वही त्रिज्या बेलन की है। तो ब्रैकेट में क्या बचा, 2 पाई आर जब बाहर हुआ तो आर स्क्वायर की जगह पे आर बच गया, प्लस ये 2 पाई आर बाहर हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ एच। अब हम क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। तो बराबर 2 पाई की जगह पे 22/7 गुणित आर, आर हमारा कितना है, ये त्रिज्या 7 है, तो आर की जगह पे 7, ब्रैकेट में आर की जगह पे फिर 7 प्लस एच। अब ध्यान दीजिए ये एच किसकी है, बेलन की। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है, 6, तो यहाँ पे एच की जगह पर 6 लिख देंगे। बराबर ये 7 से 7 काट दीजिए, 22 का 2 में गुणा कर दीजिए, 44 हो जाएगा। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह, 7 में 6 जोड़ दीजिए 13 हो जाएगा। 44 को 13 से गुणा कर दीजिए, 13 चक्कू 52 के 2 हासिल आया 5 और 13 चक्कू 52 और 5 57, 572 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका हो गया बर्तन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, राइट। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका लिखा है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है। खिलौना किस आकार का है, शंकु के आकार का, जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो जैसे मान लो ये आपने एक शंकु बना दिया, ये आपका क्या हो गया, शंकु, और ये यहां से लेके यहां तक ये क्या है, त्रिज्या, और ये कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, जो कि आपके प्रश्न में दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब ये शंकु जो है किस पे रखा हुआ है, अर्धगोले पर, और अर्धगोले की भी त्रिज्या वही 3.5 की है। तो अर्धगोला कहां बना देंगे, इसके नीचे इस तरह। तो अब ये देख रहे हैं आप कि अर्धगोले पर शंकु जो है रखा हुआ है, अध्यारोपित है। तो अर्धगोल ये त्रिज्या 3.5, यही त्रिज्या अर्धगोले की, तो यहां से लेके यहां तक ये भी हो जाएगा 3.5। अभी इसके पहले क्वेश्चन में हमने बताया था आपको कि अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वही ऊंचाई होती है। इसका मतलब अर्धगोले की ऊंचाई भी 3.5 सेंटीमीटर है। जो अर्धगोले की ऊंचाई है आपकी, ये बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। खिलौना देखिए यहां से यहां तक है, यहां से लेके यहां तक, ये पूरी ऊंचाई इतनी, ये है 15.5 सेंटीमीटर। तो इस 15.5 से अगर अर्धगोले की ऊंचाई घटा दें तो किसकी बच जाएगी, शंकु की ऊंचाई। तो जो आपकी शंकु की ऊंचाई होगी
ये बराबर होगी 15.5 माइनस 3.5, घटाओगे तो ये बच जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो खिलौने में दो चीजें हैं, अर्धगोला और शंकु। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ जोड़ दो, यही खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो लिखेंगे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठ, इसका सूत्र होता है पाई आर एल, जहां पे एल का मतलब होता है शंकु के तिरछे ऊंचाई, ये वाली, इसको एल बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई को। प्लस आपको पता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो मान रखने से पहले एक चीज आप देखें, आपको आर त्रिज्या तो पता है 3.5, लेकिन एल, ये जो तिरछी ऊंचाई है शंकु की, ये एल आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले सवाल में आप एल निकालेंगे। तो एल का सूत्र क्या होता है, आपको ये सूत्र भी याद रखना है, एल बराबर होता है √h² और प्लस r²। इसको आगे बढ़ा देंगे, बराबर √h²। तो h किसकी, h, क्योंकि l तो शंकु की है, तो शंकु की h ली जाएगी, ये वाली, यहां से यहां तक। तो ये शंकु की ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर, तो h² की जगह पे 12 का स्क्वायर प्लस r², त्रिज्या है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर बराबर देखिए 12 का स्क्वायर होता है 144। जब आप 3.5 को 3.5 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 12.25। इन दोनों को आप जोड़ देंगे 144 और 12.25 को, तो आपका बनेगा 156.25, और 156.25 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो आपका आएगा 12.5। इसका मतलब जो शंकु की तिरछी ऊंचाई एल है वो कितनी हो गई, 12.5 सेंटीमीटर। अब हम अपने इस सूत्र में मान रख देंगे। तो देखिए सूत्र हमारा था पाई आर एल प्लस 2 पाई r²। यहां से कॉमन देखिए क्या है, पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी है, तो पाई आर ले लिया कॉमन, यहां से बचा एल प्लस ये 2 बचा, पाई आर बाहर है तो एक आर बच गया। पाई की जगह पर 22/7 रख दो, गुणित आर, त्रिज्या आपकी 3.5 है, ब्रैकेट एल आपका निकला है कितना, 12.5, तो एल की जगह पे 12.5 प्लस 2 गुणित आर आपका है 3.5। ठीक, 7 से 35 को भाग कर दो, 5 आ जाएगा, 22 को 5 से गुणा कर दो, 110 हो जाएगा। यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, तो क्या हो गया 11। फिर यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान, ये 12.5 प्लस 3.5 को 2 से गुणा करोगे तो 7.0 आएगा। इसका मतलब ये 7 और ये 12.5, तो ये 11 गुणित 12.5 में 7 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 19.5। जब आप 19.5 को 11 से गुणा करोगे
तो आपका गुणा आएगा 214.5। और चूंकि ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? वर्ग। और आगे लिख दोगे सेंटीमीटर। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। राइट, बात समझ में आई? क्लियर? देखिए चौथा क्वेश्चन आपका है, लिखा हुआ है यहाँ पे, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। घन के ऊपर क्या रखा है? अर्धगोला। तो ये आप बना लीजिए घन यहाँ पे। ये क्या आपका हो गया? घन हो गया। और इसकी भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। घन की भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। मतलब लंबाई भी 7, चौड़ाई भी 7, ऊंचाई भी 7। अब इसमें क्या है? ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। इसमें रखा हुआ है एक अर्धगोला। ये अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो आप ध्यान रखिए, जब भी किसी घन में अर्धगोला रखा होता है, घन की सतह को पूरा पूरा कवर करते हुए अगर अर्धगोला रखा है तो अर्धगोले का व्यास वही होगा जो घन की भुजा होगी। तो हम लिखेंगे अर्धगोले का व्यास बराबर घन की भुजा। और घन की भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो जो आपका अर्धगोले का व्यास है ये कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। ये पहला आंसर आपका हो गया कि अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर। आगे देखिए क्या कह रहा है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये जो अर्धगोला है, अर्धगोला जो रखा है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और यहां पे एक चीज माइनस होगी। क्यों माइनस होगी? देखिए ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये घन में भी आ रहा है और अर्धगोले में आ रहा है। ये 2 बार एरिया आ रहा है, इसलिए माइनस क्या कर देंगे? पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये अर्धगोला का जो सिरा है कैसा है? वृत्ताकार है। और आप जानते हो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब भी कोई अर्धगोला घन की सतह पर रखा हो, घन की सतह को पूरा पूरा कवर कर रहा हो, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में पाई आर स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। तो बराबर, अब देखिए ये जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणित भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और ये क्या है? माइनस पाई आर स्क्वायर, ये वाला। तो मान रख दीजिए 6 गुणित भुजा स्क्वायर। भुजा घन की कितनी है? 7। तो 7 गुणित 7 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर घट जाएगा तो क्या बचेगा? पाई आर स्क्वायर बचेगा। तो पाई की जगह पे 22/7 गुणित आर स्क्वायर। त्रिज्या कितनी है? व्यास है 7
तो यहाँ पे जो त्रिज्या बन जाएगी व्यास की आधी, तो 7/2 सेंटीमीटर। तो r स्क्वायर यानी 7/2 गुणित 7/2। इस चीज को समझिएगा। ये 2πr² से पाई स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ πr² ही तो बचेगा। तो पाई की जगह पे 22/7 रख दिया। r² त्रिज्या है 7/2, तो r² का मतलब त्रिज्या 2 बार, तो 7/2 हमने 2 बार लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए इस 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 से 22 को भाग करोगे तो क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। यहां देखिए आप गुणा करिए, 7 का 7 में गुणा कितना होगा? 49, और 49 को अगर 6 से आप गुणा करो तो 294, 6 9 54 के 4 से 5 और 6 6 24 5 29, तो 7 7 6 इन सबका गुणा हो गया 294, प्लस ऊपर देखो 11 और 7 का गुणा कितना होगा? 77, और नीचे कितना है? 2। अगर आप 2 से 77 को भाग कर देंगे तो 2 3 6 1 7, 2 8 16 1 17, 2 5 10। 11 को 7 से गुणा करो 77, नीचे 2 है 2 से भाग कर दो तो 38.5। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ दोगे, ये देखो 0.5 है तो 0.5 ही रहेगा। 4 में 8 जोड़ दो, 4 8 12 के 2 हासिल आया 1, 9 1 10, 3 13 का 3 हासिल आया 1, और 2 1 3, तो 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरीके से लिखा हुआ है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। व्यास, अर्धगोले का व्यास जो है वो घन के एक किनारे के बराबर है। तो देखिए चाहे लिखा हो किनारा और चाहे लिखा हो कोर और चाहे लिखा हो भुजा, सबका मतलब एक ही होता है। तो यहां पे आपको व्यास दिया नहीं है, व्यास मानना पड़ेगा। तो लिखिएगा माना अर्धगोले का व्यास बराबर L सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? L/2 सेंटीमीटर। देखिए चित्र आपका बिल्कुल उसी तरह बनेगा। ये आपका घन है, ठीक है, और घन से ये अर्धगोला काट के निकाला गया है क्वेश्चन नंबर 4 की तरीके से बिल्कुल। तो आपको निकालना है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर होगा किसके? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस πr²। क्यों? हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में ये 2 बार आ जाता है ये एरिया। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणित भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है? घन की मानी गई है L, और आप जानते हो कि भुजा के बराबर ही व्यास होता है, इसलिए अर्धगोले का व्यास भी हो गया L।
तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणित भुजा स्क्वायर, तो भुजा L है तो L स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R स्क्वायर। तो अर्धगोले का व्यास है L, तो त्रिज्या L/2, तो R स्क्वायर की जगह पे L/2 कई बार 2 बार, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 6L स्क्वायर प्लस यहाँ पे पाई बचा, L और L का गुणा L स्क्वायर और बटे नीचे क्या है 2। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। तो जो आपका चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न, इसका ये पहला पार्ट है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नेक्स्ट डे हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, फिर थर्ड पार्ट। 3 पार्ट में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आप बोर्ड की एग्जाम अच्छी तरीके से इसको तैयार करके दे सकते हैं। तो